पत्नी अगर भगवान का भजन करेगी तो उसके माता पिता का जो कुल है उसको उतारेगी। पति भगवान का भजन करेगा तो अपने माता पिता के कुल को उतारेगा, और दोनों मिलकर भजन करेंगे तो दोनों कुलों को उतार देंगे। भजन प्रत्येक जीव को स्वयं करना होगा, स्वयं से भगवत प्राप्ति होगी। अगर भजन नहीं करोगे, तुम्हारी जिह्वा में नाम जप नहीं चलेगा, तो बात नहीं बनेगी। माता पिता कुल परंपरागत वो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, उससे पार होता है। जब भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर देती कि जो सरकारी आदमी होता है उसको गाड़ी बंगला मिलता है, उसके परिवार को जो सरकारी जैसे ट्रेन आदि उसमें फ्री आने जाने की कई व्यवस्थाएं हो, तो ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था कर दी कि जिस कुल में भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा पैदा हुआ तो उसकी आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो भगवान जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन यहां जो प्रसंग चल रहा है कि पति भजन करे पत्नी मनमानी करे तो पत्नी नरक जाएगी और पति भगवान को प्राप्त होगा। पत्नी भजन करे पति मनमानी करे, शराब पिए इधर उधर करे तो पति नरक जाएगा, पत्नी भगवान को प्राप्त होगी। क्योंकि लौकिक संबंध ये है, पारलौकिक तो हम सब भगवान के अंश है ना, ये वर्दी केवल स्त्री पुरुष की है। भाव समझ लिया जाए कि स्त्रियां अपने पति की सेवा में रहें, पति को भगवान का स्वरूप माने और खूब भगवान का नाम जप करें। श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर पति की सेवा करना और श्री कृष्ण नाम जप करना, इन दोनों बातों से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, स्त्री को जब मृत्यु का समय आता है तब पति के बाह्य स्वरूप का ध्यान नहीं, पति के आंतरिक स्वरूप का, आंतरिक स्वरूप श्री कृष्ण, उनका ध्यान करते हुए शरीर छूटे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बार बार मृत्यु के चक्र से बचने के लिए एकमात्र परमात्मा का ध्यान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आत्यंतिक मृत्यु से छुटकारा केवल भगवान के भजन से मिलता है। इसलिए कोई भी हो, भगवान का नाम जप निरंतर करो, सब कल्याण ही कल्याण है। ये जो महापुरुषों के अलग अलग संतों की हम बातें चयन करके लाते हैं, आपको सुनाते हैं, आप इनका मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। यहाँ के सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और सबसे प्रार्थना है ध्यान रखिए आपका तिलक कहाँ लगा है, आपकी कंठी कहाँ से है, आपका वेश किनका है, आपकी मर्यादा क्या है। इतना तो ध्यान रखना कि इष्ट और गुरु की आप पर अपार कृपा हुई है। आप कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके गुरु को कोई गाली दे।